हाय ऑल, अ वेरी वार्म वेलकम। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपकी बिजनेस स्टडीज बुक का चैप्टर 7 दैट इज डायरेक्टिंग चैप्टर का टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग डिस्कस करने जा रहे हैं। चलो फटाफट समझते हैं चैप्टर के अंदर क्या क्या है। हम लोग समझते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग क्या होते हैं। देखो, अब जब भी कोई गुड या अच्छी डायरेक्शन किसी को देनी होती है उसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्यों? क्योंकि एक मैनेजर को बहुत डिफरेंट तरीके के लोगों से डील करना पड़ता है जिनके डाइवर्स बैकग्राउंड्स होते हैं और डाइवर्स एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो ये कॉम्प्लिकेट कर देता है पूरे प्रोसेस को, डायरेक्टिंग के प्रोसेस को बहुत कॉम्प्लिकेट करता है। नाउ बट ये है कि कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऐसे होते हैं जो कि अगर आप हम फॉलो करें तो हम इस डायरेक्शन के प्रिंसिपल को बहुत अच्छे तरीके से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट आता है मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 20 बंदे हैं, 50 बंदे हैं, 100 बंदे हैं, क्या हम उनमें से पूरा इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन पिक आउट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सो जो प्रिंसिपल होता है मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन का, वो एम्फोसाइज करता है कि हम एक ऐसी टेक्निक लगाएं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल दें एक ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट को अचीव करने के लिए। उनकी कोई भी एनर्जी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि कुछ चीज हो जो उन्हें आती हो जो कि वो यूज ना कर पा रहे हो ड्यू टू एनी XYZ रीजंस। सो इट इंश्योर्स दैट मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन इज टू बी टेकन आउट फ्रॉम ऑल द इंडिविजुअल्स। अब कुछ मोटिवेशन जो प्लान्स होते हैं, किसी में मॉनेटरी मोटिवेशन रिक्वायर्ड होते हैं, कहीं पे नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन रिक्वायर्ड होती हैं। सो एम्प्लॉयज अपना मैक्सिमम एफर्ट देते हैं ताकि उन्हें लगे कि उन्हें सूटेबल रिवॉर्ड्स भी मिल रहे हैं। सो दैट इज मैक्सिमम इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन। Principle emphasizes that directing techniques must help every individual in the organization to contribute to its maximum potential. Maximum potential हमें ड्रॉ करना है एक इंडिविजुअल में से। नेक्स्ट पॉइंट आता है हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव। हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? हार्मनी मीन्स आपस में सुलह होनी, आपस में बनी होनी। हार्मनी का वर्ड हिंदी में मतलब यही होता है। ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स कैसे? एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अलग होता है, एक इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव अलग होता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी अलग होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का अगर ऑब्जेक्टिव है कि मैंने अपनी सेल्स को 100% बढ़ाना है, तो हो सकता है कि इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव हो कि मुझे अपनी सैलरी को 100% बढ़ाना है। हो सकता है दूसरे इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव हो कि मुझे अपने वर्क में इतनी परफेक्शन लानी है कि कल को मुझे प्रमोशन होने के बाद में मैं मैनेजर बन जाऊं, चाहे मुझे कोई मॉनेटरी बेनिफिट हो या नहीं हो। सो डायरेक्शन का काम क्या होता है? जितने भी लोग हैं काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन में, सबके बीच में जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें हार्मनी हो जाए। हार्मनी मीन्स एकता हो जाए, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो अच्छे से अचीव हो जाए। सो वी फाइंड दैट इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एम्प्लॉयज एंड द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एज अंडरस्टूड आर कॉन्फ्लिक्टिंग टू ईच अदर। जो मैंने अभी बताया, सबके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कॉन्फ्लिक्टिंग होते हैं। किसी का कोई ऑब्जेक्टिव होता है, किसी का कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। सो डायरेक्शन का काम क्या होता है? इन सबके बीच में हार्मनी लेकर आए ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स should be on the top rather individual objectives. नेक्स्ट आता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है? The principle insists that a person in the organization should receive instructions from one superior only. मैं अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ, मेरे ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए। मेरे ऊपर अगर 4 बॉस होंगे तो 4 बॉस मुझे अलग अलग इंस्ट्रक्शंस देंगे। अलग अलग इंस्ट्रक्शंस देंगे तो मेरे में प्रॉब्लम आ जाएगी कि मैं किसका काम प्रायोरिटी पे करूँ, किसका काम प्रायोरिटी पे नहीं करूँ। सो दैट इज व्हाई इट इज सेड द इंस्ट्रक्शन शुड बी रिसीव्ड ओनली फ्रॉम वन पर्सन। वन आपका रिपोर्टिंग मैनेजर एक ही होना चाहिए। डॉटेड रिपोर्टिंग जितने मर्जी को हो जाए। डॉटेड मीन्स आप जो काम कर रहे हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन जिस मर्जी के पास चली जाए, पर आपको इंस्ट्रक्शन देने वाला बॉस हमेशा एक ही होना चाहिए। अदरवाइज कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, डिसऑर्डर हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। फोर्थ पॉइंट आता है अप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्शन टेक्निक। अप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्शन टेक्निक्स मीन्स कि आप जब भी किसी को डायरेक्शन दे रहे हो तो वो अप्रोप्रिएट तरीके से दें। According to this principle, appropriate motivational and leadership techniques should be used while directing the people based on subordinate needs, capabilities, attitudes, and other situational variables. अब 4 और पॉइंट्स आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग में। 5वां पॉइंट आता है मैनेजरियल कम्युनिकेशन। मैनेजरियल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जो मैनेजर्स हैं उन्हें इफेक्टिव कम्युनिकेशन देना है अक्रॉस ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी लोगों को उन्हें कम्युनिकेट करना है दैट शुड बी इन एन इफेक्टिव मैनर।
इफेक्टिव मैनर कैसे है कि क्लियर कंस्ट्रक्शन देनी चाहिए जो कि क्लियर मीनिंग कन्वे करे, पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सबऑर्डिनेट्स लेवल पे, प्रॉपर फीडबैक होना चाहिए और मैनेजर्स इंश्योर करना चाहिए कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं उन्हें सब कुछ समझ में आ रहा है। अगर समझ में नहीं आएगा दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम इन द कम्युनिकेशन। 6th पॉइंट, यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल क्या मतलब क्या होता है? हर एक ऑर्गेनाइजेशन में दो तरीके की कम्युनिकेशन होती हैं, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में आप एक ईमेल के थ्रू या फिर रिटन नोटिस के थ्रू या फिर जो भी आप कम्युनिकेट करते हैं उसको जॉट डाउन करके, नोट डाउन करके एम्प्लॉयज में कम्युनिकेट करते हैं। एक होती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल का मतलब है जैसे ग्रुप ऑफ लोग बैठे हैं, आप अपनी टीम के साथ में बैठे हो, अपनी टीम से आप वैसे ही पूछो कि क्या समझ में आया जो हमने इंस्ट्रक्शंस दी थी। इनफॉर्मल सेशंस उन्हें कहते हैं, जो कि फॉर्मली नहीं होते हैं, ओवर अ टी, ओवर अ ब्रेक, जिसमें आप डिस्कशन कर सकते हो। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इनफॉर्मल वे से आप सारे गोल्स को कम्युनिकेट करिए। 7th point, leadership. While directing the subordinates, managers should exercise good leadership, as it can influence a subordinate positively without causing dissatisfaction among them. आप जब भी कुछ कम्युनिकेशन कर रहे हैं अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ में, इंश्योर करिए कि जो आपके एम्प्लॉयज हैं वो डिससेटिस्फाइड नहीं है। दे शुड बी पॉजिटिवली मोटिवेटेड टू द टास्क। जो भी कम्युनिकेशन उनके पास जा रहा है वो उन्हें बहुत पॉजिटिव तरीके से लें। अगर वो उसे नेगेटिव तरीके से लेंगे तो वो 4 लोगों में और नेगेटिविटी फैलाएंगे। अगर वो उसे पॉजिटिव तरीके से लेंगे तो 1 पॉजिटिव माइंड कैन क्रिएट 100 पॉजिटिव माइंड, 100 पॉजिटिव आइडियाज। सो तो ये लीडरशिप का काम है कि पॉजिटिवली अपनी जो गोल्स हैं वो एज अ डायरेक्शन अपनी टीम को डिस्प्ले करें। लास्ट पॉइंट, फॉलो थ्रू। खाली ऑर्डर देने से काम नहीं चलता, एक मैनेजर को रिव्यू भी करना पड़ता है कंटिन्यूअसली कि जो उसके ऑर्डर्स हैं वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं नहीं हो रहे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही टीम को, ऐसा तो नहीं है टीम को कुछ सपोर्ट चाहिए जो कि टीम को मिल नहीं पा रही है। तो ये फॉलो थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है। सो यहाँ पे हमने डिस्कस किया प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग।